स्वाति मालीवाल के केस में एक नया वीडियो सामने आया है। अब मालीवाल दिल्ली सीएम हाउस से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में 35 सेकंड का ये वीडियो है। लगातार हम बता रहे हैं आपको कि नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं स्वाति मालीवाल केस में। कल एक वीडियो था जब स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में बैठी हुई नजर आई थी, बहस उनकी वहां पर कुछ लोगों से हो रही थी। और अब जो वीडियो सामने आया है आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल को किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड ने सीएम हाउस से बाहर निकाला है। और महिला सिक्योरिटी गार्ड उनका हाथ पकड़े हुए थी। बाहर आते ही स्वाति मालीवाल अपने हाथ को झटकती हैं। फिर वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं उनसे स्वाति मालीवाल बातचीत करती हुई नजर आती हैं। 17 मई को यानी कि कल भी एक वीडियो सामने आया था। वो वीडियो था सीएम हाउस के अंदर का और ये वीडियो है सीएम हाउस के बाहर का। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो 17 मई का है, कल का है, जब स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर मौजूद थी। उनकी बहस हो रही थी वहां पर मौजूद लोगों से। ये 17 मई का कल का ये वीडियो बताया जा रहा है। और स्वाति मालीवाल जब सीएम हाउस के अंदर थी, बहस उनकी चल रही थी वहां पर मौजूद लोगों से। और आज एक और वीडियो सामने आ चुका है। स्वाति मालीवाल इस वीडियो में सीएम हाउस के बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर निकालते हुए नजर आए हैं। महिला सिक्योरिटी गार्ड उनका हाथ वहां पर पकड़े हुए थी। किस तरीके से हाथ को फिर बाहर आके झटका स्वाति मालीवाल ने। और कह सकते हैं ये बर्ताव कैसा, आखिर ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है स्वाति मालीवाल के साथ, ये सवाल जरूर खड़े होंगे। देखिए किस तरीके से हाथ को झटका है स्वाति मालीवाल ने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वीडियो आज वायरल हो रहा है सीएम हाउस के बाहर का, 18 मई का ये दूसरा वीडियो। स्वाति मालीवाल ने बाहर आते ही महिला सिक्योरिटी गार्ड से अपने हाथ को झटका और वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनसे वहां पर बातचीत करती हुई नजर आई स्वाति मालीवाल। तो अभी तक क्या कुछ घटा है स्वाति मालीवाल के केस में, विस्तार से समझेंगे। और विस्तार से समझने के लिए सीधे हम दिल्ली का, राजधानी का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए राज पता चल रहे हैं, नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। राकेश, स्वाति मालीवाल केस में आज एक और वीडियो सामने आ गया है। कल का वीडियो था सीएम हाउस के अंदर का, अब जो वीडियो सामने आया है सीएम हाउस के बाहर का। किस तरीके से स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर निकाला गया है, हम कहेंगे निकाला गया है क्योंकि दिख ही रहा है साफ तौर से। राकेश जी सुमित, स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की राजनीति में तो पारा बढ़ा ही दिया है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी में अंदर क्या कुछ हो रहा है इसकी भी कला सामने खुल के आ गई है। अब स्वाति मालीवाल के जो 2 वीडियो सामने आए हैं उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। अंदर की जो घटना थी वो अब खुलकर वीडियो के माध्यम से आम आवाम तक पहुंच गई है। लेकिन ये जो राजनीतिक पारा पूरा बढ़ा है और इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से जो बयानबाजी चल रही है, अब देखिए सुमित की संजय सिंह स्वीकार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी होती है। हम जो उनके मुख्य आरोपी है विभव कुमार, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी के मोहरे हैं और स्क्रिप्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अब ये समझिए, इस बीच जो है सुमित, आपको एक जानकारी दे दूं कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गया है। इसमें डॉक्टरों की टीम ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्वाति मालीवाल के दाएं पैर में चोट लगी है, शरीर के एक और अंग में चोट लगी है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि स्वाति मालीवाल के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि उनके साथ बदसलूकी हुई या नहीं हुई, तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वीडियो भी सामने आए हैं और साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, सियासत में बहुत सारे संकेत मिलते हैं पोस्ट से, ट्विटर से, अपनी प्रोफाइल से। एक प्रोफाइल आपको, मतलब स्वाति मालीवाल की प्रोफाइल आपको दिखाते, मतलब राकेश मैं लौटूंगा, दर्शकों को दिखाते हैं। स्वाति मालीवाल ने अपनी डीपी चेंज कर दी है। जी हाँ, ट्विटर पर अपनी डीपी चेंज कर ली है। पहले केजरीवाल जी आपको डीपी में नजर आते होंगे, ये पहले का है, ये पहले का। और ये आपका, ये देखिए ब्लैक है,
डीपी हटा दी है स्वाति मालीवाल ने। केजरीवाल जी आपको नजर नहीं आएंगे। केजरीवाल जी सलाखों के पीछे वाले डीपी काफी चर्चाओं में थी, वायरल हुई थी। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रोफाइल ये लगाकर रखी थी। स्वाति मालीवाल ने भी वैसा ही कुछ किया, लेकिन जब उनके साथ बदसलूकी हुई, जैसा कि वो कह रही हैं मारपीट हुई, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने बदलाव किया है, अपने ट्विटर हैंडल से डीपी हटा दी है और वहां पर ब्लैक है, ब्लैकआउट है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए, इसी पूरे मसले को समझने के लिए कि सियासत किस तरफ इशारा कर रही है, समझने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपसे समझना चाहूँगा, बहुत कुछ बयां करता है ये, बहुत कुछ बयां करता है स्वाति मालीवाल का डीपी हटा लेना, बहुत कुछ बयां करता है स्वाति मालीवाल का एक एक पोस्ट करना अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर। ब्रजेश जी, किस तरीके से देखेंगे आप इसको? देखिए सुमित, आपने सही कहा कि इस पूरी घटनाक्रम को यदि हम बड़ी पिक्चर बनाएं तो उससे ये सामने आता है कि जिस तरीके से केजरीवाल जेल से निकल के आए थे तो आप पार्टी को उम्मीद थी कि अब कुछ उसकी प्रोस्पेक्ट बढ़ेंगे चुनाव के, मगर तुरंत उसके बाद जिस तरीके से स्वाति मालीवाल प्रकरण शुरू हो गया है उससे आपकी सारी चुनावी संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। और अब ये कहें कि अब तो स्वाति मालीवाल एक तरीके से बागी हो गई हैं। उन्होंने उनके केजरीवाल के घर में घुसने की कोशिश की और घर में घुस के निकल के उन्होंने वो सारा एफआईआर करवाई। एफआईआर में वो सारी बातें कही कि उनके साथ मारपीट हुई है, शर्ट फाड़ी गई है, उनके चोट आई है। और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी का जो मीडिया है या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो एक्टिव हुए। उन्होंने पहले अंदर का वीडियो रिलीज किया, कल जो हम लोग ने देखा कि वहाँ किस तरीके से सिक्योरिटी वालों से बदतमीजी कर रही हैं। उसके बाद फिर आज सुबह उन्होंने बाहर का वीडियो जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उनको महिला पुलिस कर्मियों ने बाहर उठा के बाहर तक छोड़ा है। मगर जो एफआईआर दर्ज हुई है स्वाति मालीवाल की, उसमें बहुत सारी दूसरी बातें हैं। स्वाति मालीवाल ने यहाँ से निकल के एफआईआर दर्ज करवाई है सिविल लाइन थाने में, जिसमें कहा है कि उनके साथ बहुत बुरे तरीके से मारपीट की गई है, उनकी शर्ट फाड़ी गई है, उनको जगह जगह चोट लगी है। उसके बाद फिर स्वाति मालीवाल ने एमएलसी करने हॉस्पिटल गई थी। तो एक तरफ स्वाति मालीवाल हैं जो ये बता रही है कि ब्रजेश, एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, सियासत में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस समय कौन सी चीज हो रही है। इंडिया गठबंधन के साथ कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है। राधिका खेड़ा का मसला ले लीजिए कांग्रेस से, और अब स्वाति मालीवाल का मसला ले लीजिए आम आदमी पार्टी से। किस तरह देखेंगे आप ओवरऑल इन सब मसलों को लोकसभा चुनाव के दौरान? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन दो महिलाओं का जो मामला जिस तरीके से सामने आया है, उससे लोग ये समझने को एक बार फिर मजबूर हुए कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों में होता क्या है। जो राधिका खेड़ा थी वो भी कांग्रेस की एक वरिष्ठ प्रवक्ता थी, और स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा की सांसद हैं। स्वाति मालीवाल आप पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं। वो इस तरीके से क्यों बागी हो गई हैं, राधिका खेड़ा इस तरीके से क्यों बागी हो गई हैं? तो ये सब कुछ बता रहा है कि कैसे इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ बीजेपी है जो किसी भी तरह इंडिया गठबंधन में छेद करना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है, उनको अलग अलग करना चाहती है, और ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो ठीक है ब्रजेश जी, मैं लौटूंगा, आप बने रहिए ब्रजेश जी, मैं लौटूंगा। लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं इस मामले को लेकर, सुन लेते हैं पहले। सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं। ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। तो देखिए, आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता इसी वीडियो का जिक्र कर रही हैं और इसी वीडियो पर सफाई दे रही हैं। आतिशी कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, उन्हें कोई चोट लगी है। जबकि आतिशी ने खुद स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा दिए हैं इस वीडियो को लेकर कि महिला सिक्योरिटी गार्ड को धक्का मारा है। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी,
राजनीति का चरित्र ही ऐसा होता है कि दिख कुछ रहा है लेकिन हम बताएंगे कुछ और ही। देखिए एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जी। है, जो कि आम आदमी पार्टी ने 3 लोगों को अपना राज्यसभा सांसद बनाया था। जी स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह क्रिकेटर जी और राघव चड्ढा, जी ये तीनों लोग थे। मगर जब आम आदमी पार्टी पर संकट आया हुआ है, अरविंद केजरीवाल में थे, यहाँ चुनाव चल रहा है, मगर ये तीनों सांसद इस पूरे सीन में कहीं नहीं दिख रहे। कोई अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने नहीं आ रहा। तो ये बता रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की चॉइस कैसे गलत है। एक सांसद बागी हो गई है, वो लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रही है। उसने विभव कुमार यानी कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर करवा दी है। और ये सब बता रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते जा रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी दिखा रहा है कि कैसे उनके खिलाफ जो विरोधी गठबंधन है या विरोधी लोग हैं, किस तरीके से एक एक करके उनको लोगों को तोड़ के आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो निश्चित ही अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं, फंस गए हैं। कल उन्होंने अपना पंजाब का दौरा बीच में छोड़ के, जैसे ये वीडियो सामने आया, बिल्कुल तुरंत वापस लौटे हैं। तो अब उनका ध्यान चुनाव प्रचार में कम। ये जो नया मामला आ गया है स्वाति मालीवाल का, जिस तरीके से उनको, उनके पीए को, सब बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा डेंट है ब्रजेश जी, बहुत बड़ा डेंट हाँ, हम कहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही बहुत बड़ा डेंट दे गई हैं यहाँ पर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी को, क्योंकि एक उम्मीद थी कि अब वो जेल से बाहर आए हैं, आक्रामक रुख अपनाया था। लेकिन इस वीडियो के, इस केस के सामने आते ही, सोशल मीडिया पर छा जाते ही, मीडिया में छा जाते ही बैकफुट पर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका जुड़ने के लिए। राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया, दिल्ली से आप जुड़े हमारे साथ। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा इस मसले पर। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। बीजेपी के नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है अक्षय कांति बम को। अग्रिम जमानत पर फरियादी यूनिस पटेल ने हाईकोर्ट में आपत्ति जताई। लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। वहीं इंदौर नगर निगम घोटाले के आरोपी पर एक और केस दर्ज हुआ है। निलंबित कार्यपालन इंजीनियर अभय राठौर पर पानी चोरी करने का आरोप है। जी हां, आरोपी के घर पर सर्चिंग के दौरान अवैध व्यावसायिक नल कनेक्शन मिला था। पूरा मामला लसुरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर सागर के गेहूं खरीदी केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जो कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्यों। इस वीडियो में गेहूं के ऊपर पानी डाला जा रहा है। गेहूं से लदे ट्रक के ऊपर पानी डालने का वाकया वीडियो में कैद हो गया। वजन बढ़ाने के लिए समिति प्रबंधक के कर्मचारी ये खेल खेल रहे हैं, बड़ा खेला कर रहे हैं। सानौधा सेवा सहकारी समिति का वीडियो बताया जा रहा है। वजन बढ़ सके और गेहूं खराब हो सके, जिससे शराब माफियाओं को इसे बेचा जा सके। देखिए 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में किस तरीके से बोरे में भरे गेहूं रखा हुआ है, उस पर पाइप से पानी डाल देते हैं, देखिए आप। दूसरी तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से जो ट्रक भरा हुआ है, गेहूं से लदा हुआ ट्रक, उसको ही भिगा दिया जाता है। तो कितना बड़ा खेला सागर में गेहूं खरीदी केंद्र में, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। इंदौर स्थित कोको लोको पब नियम कायदे का पालन नहीं कर रहे। सेटिंग से विजयनगर थाने के सामने देर रात तक पब चलता रहता है। पुलिस कमिश्नर को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय पुलिस 2 बार मुंह दिखाकर चली गई। तीसरी बार शिकायत होने के बाद पुलिसकर्मी पहुंचे और पब में पार्टी कर रहे युवक युवतियों को बाहर भेजकर पब बंद करवा दिया। लेकिन पब संचालक पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसे में अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे ही। बात करेंगे सांसद नकुलनाथ की। सांसद नकुलनाथ 3 दिन के प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से अच्छे नतीजे आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। मध्य प्रदेश में भी अच्छे नतीजे आएंगे। आप लोग लगातार सर्वे करते हैं। आपके खुद के सर्वे ही कह रहे हैं कि पिछली बारी से अच्छा इस बारी कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। कि आप
आपका हक है, आपका अधिकार है वोट करना। भारी संख्या में आप आइए और अपनी सरकार को चुनिए। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद से ही रिश्वतखोर अफसरों और कर्मचारियों पर लगाम कसी जा रही है और एसीबी भी एक्शन मोड में है। बीते दिनों टीम ने बीकापुर, कोंडागांव और बिलासपुर में 4 अफसरों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। अफसरों ने आम लोगों से काम के बदले मोटी रकम की मांग की थी, लेकिन रुपये मिलने से पहले ही एसीबी ने अफसरों को धर दबोचा। आगे बढ़ेंगे। इंदौर के महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज के छात्र ने आत्महत्या की। फांसी पर लटकता हुआ छात्र का शव मिला है। रायसेन का रहने वाला था छात्र, एमसीए की तैयारी कर रहा था। त्रिभुवन ने महिलाओं जैसा श्रृंगार कर रखा था। तो फांसी पर लटका मिला है छात्र का शव। इंदौर के महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज के छात्र ने आत्महत्या कर दी है। फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। रायसेन का रहने वाला था छात्र, एमसीए की तैयारी कर रहा था और जिसने महिलाओं जैसा श्रृंगार कर रखा था। उधर रीवा में बढ़ते अपराध के चलते पुलिस सक्रिय है। पुलिस दिन भर मुस्तैद रहने के साथ ही रात भर भी पहरा देती है। इसके बावजूद भी बदमाश अपराध कर फरार हो जाते हैं। लेकिन अब शहर में अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में शहर भर के थाना प्रभारी और स्टाफ के साथ हाका अभियान निकाला गया। चिन्हित स्थानों पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। पुलिस को देख बदमाश इधर उधर भाग निकले। वहीं जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनसे पूछताछ कर उचित कार्रवाई की गई। उधर भोपाल में सेंट्रल जेल के बाहर मर्डर हुआ है। सेंट्रल जेल के बाहर 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक का नाम सुरेंद्र कुशवाहा बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा पैरोल पर बाहर आए साथी को छोड़ने जेल पहुंचा था। पुलिस को आशंका है कि नया शहर के एक पुराने हिस्ट्री शीटर के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। एक तरफ ग्वालियर, चंबल और निमाड़ का बेल्ट है, जहां पारा 42 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक उछाल पर है। लू चल रही है तो वहीं करीब 16 जिले ऐसे हैं जहां या तो गरज चमक के साथ आंधी चलेगी या बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक प्रवीण कुमार का कहना है कि ये सिलसिला अभी बना रहेगा। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग के। हम उनसे जानेंगे कि वो कौन से जो है ज़िले हैं ग्वालियर, चंबल और निमाड़ के जहां पर हीट वेव रहेगी और वो कौन से ज़िले हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है या ओले गिर सकते हैं। सर, क्या स्थिति आपके पास में रिकॉर्ड है, बताइएगा वो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर टेम्परेचर 40 के पार जा रहा है। अभी जो है कि ग्वालियर, गुना जो है, ग्वालियर सबसे ज़्यादा 44.9 डिग्री कल प्राप्त हुआ है। ऐसे ही गुना, रतलाम 43.6 है, उज्जैन 42.5, खजुराहो 42.6 है, नौगांव 43.6 है। इसी तरह से जो है आज भी जो है टेम्परेचर इसी तरह रहने की संभावना है। कि जो 18 तारीख का मैप है इसमें बहुत सी जगह हीट वेव की है। शिवपुर कला, श्योपुर है, मोरेना है, भिंड, ग्वालियर है, शिवपुरी है, दतिया है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है। अच्छा सर, लोगों को ये लगता है कि अब क्योंकि मई मिड हो चुका है, मई का मध्य है, तो कहीं ना कहीं अब हीट वेव चलेगी और उनको गर्मी परेशान करेगी। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो सुकून हासिल कर सकें या उपाय कर सकें गर्मी को लेकर। हाँ, अभी जो है ऊपर नॉर्थ साइड जो है हीट वेव का चांस बन गया है, तो इसलिए जो है कि लोगों को अपने बचाव के लिए गर्म पानी नहीं लें, ठंडा पानी लें और जो है टॉवल वगैरह का उपयोग करें और ज़्यादातर धूप में ना जाने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी नहीं हो तो अपने घर पे ही रहें। तो आपने सुना प्रवीण कुमार जी को, और वो बता रहे थे कि ग्वालियर, चंबल हो या निमाड़ हो, वहाँ पर हीट वेव्स हो सकती है, लू चल सकती है, इसलिए आप एहतियात बरतें। जब तक ज़रूरी हो, न ज़रूरी हो तो बाहर ना निकलें। बाकी प्रदेश में टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, लेकिन गर्मी तो रहने ही वाली है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए।
मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी से लेकर नेता मंत्री सब चुनावी थकान दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावी थकान को कैसे दूर करना है ये आपको रतलाम के एसपी से सीखना चाहिए। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के साथ खाकी पहने सिपाहियों ने जमकर ठुमके लगाए, जमकर थिरकते हुए नजर आए। जोश और जुनून के साथ बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरके हैं सभी पुलिसकर्मी। रतलाम में कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन अपराध बढ़ते जाते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं तो कांग्रेस के तमाम नेता भी उनके लिए प्रचार करने के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा पीसी शर्मा ने, सुनिए। रायबरेली के रण को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कई बड़े नेता अलग अलग राज्यों से भी रायबरेली में कैंप कर रहे हैं। चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें जो यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं, या फिर पीसी शर्मा जी की बात करें जो मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल है कांग्रेस का रायबरेली में, क्या देख रहे हैं आप? 103 साल पहले 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले यहाँ पर आए थे, जब किसानों का आंदोलन हो रहा था और अंग्रेज़ सरकार ने उन पे किसानों पे गोली चलाई थी। और कितनी भी लहरें आई वो उसमें हमेशा ने जीत दर्ज की और पार्लियामेंट बैठी। सोनिया गांधी जी ने कल एक बड़ी भावनात्मक भावुक अपील की कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। खतरा, डर या कोई वैसी बात तो नहीं है कि इस बात को लेकर उन्हें अपील करनी पड़ी? उनकी अपील मैं समझता हूँ कि जो रायबरेली में जो सोनिया गांधी जी का, उनका मतलब ये था कि मुझे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, मैं 20 साल सांसद रही और लाड़ प्यार दिया, अब मैं अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप रही, इनको भी वैसा ही लाड़ प्यार देना जैसा मुझे दिया। मतलब जीत को लेकर, दोनों सीटों को लेकर आश्वस्त? दोनों सीट, वहाँ कुछ अंतर कम हो सकता है अमेठी में, लेकिन यहाँ का अंतर तो हिंदुस्तान की जो इन्हीं जो सीट्स होंगी उसमें आएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पीसी शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल रायबरेली में हैं और निश्चित तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं। चाहे हम रायबरेली की बात करें या फिर अमेठी की, ये भी कह रहे हैं कि जीत का अंतर कितना होने वाला है, खाली ये देखने वाली बात है, बाकी जीत तय है। कैमरामैन शिवेंद्र त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, रायबरेली।